आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड का सिलेबस। तो जो जैक बोर्ड से हैं काफ़ी परेशान हो रहे थे इतने समय से कि भाई हमारा सिलेबस नहीं आ रहा। और आपको पता है कि आप एक महान बोर्ड में पढ़ते हो। जैक बोर्ड जो है वो देश के महानतम बोर्ड में उसका नाम आता है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेबस अगर नवंबर महीने में दिया जा रहा है आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने महान बोर्ड में आप पढ़ते हो। तो चलिए आपके झारखंड बोर्ड की कुछ तारीफ़ें करते हुए सिलेबस को समझ लेते हैं। आपके सामने देखिए सिलेबस है आपका हिस्ट्री का। इतिहास का सिलेबस अगर हम देखें तो आपको पता है इतिहास की हमारी 3 किताबें होती है क्लास 12th में। यहाँ पे मैं 12वीं का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो 12वीं क्लास का आपका सिलेबस है, इसमें आपका जो तीसरा चैप्टर है पहली बुक से, बंधुत्व जाति और वर्ग वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया आपका डिलीट कर दिया इस बार। और बाकी चैप्टर आपको जैसे के तैसे थे वैसे ही आपको पढ़ने हैं। दूसरी किताब में अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे यात्रियों के नज़रिए और विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर, किसान जमींदार, ये तीनों चैप्टर आपको यहाँ से नहीं पढ़ने हैं। और भक्ति वाला आपका चैप्टर हो जाएगा और 9वां चैप्टर जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कम जरूर कर दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा करा है, सिलेबस आपका कम कर दिया है। लेकिन बस फ़र्क यही है कि अगर जब इतना ही करना था, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अपने सिलेबस को मैच करोगे तो आपको लगभग वैसा ही मिलेगा। थोड़े बहुत आपके चैप्टर इधर उधर कर रखे हैं। तो इतना सा काम करने के लिए अगर नवंबर महीना आ जाए तो ये तो भाई हद कर रखी है बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखो तीसरी किताब के बारे में देख लो, औपनिवेशिक शहर नगर योजना स्थापत्य। ये 12वां जो आपका चैप्टर है आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। इसके अलावा जो विभाजन को समझना जो आपका 14वां चैप्टर था, ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस हो जाएगा। हिस्ट्री का आप देखो कितने सारे चैप्टर आपके यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। अब आप इनको छोड़ के बाकी चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आपकी ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 किताबें थी, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो है, लगातार 3 चैप्टर जो हैं ये पूरे के पूरे यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम दूसरी बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर नंबर 3, 4, 5, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर जो है लगातार ये यहाँ से गायब कर दिए हैं। इसके अलावा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां ये चैप्टर जो है आपका ये यहाँ पे गायब कर दिए। तो सही है आपके लिए सिलेबस देखिए बिल्कुल कम हो गया है। चैप्टर आपके काफ़ी कम बचे हैं और अब आपको पढ़ने में अब से ज़्यादा दिक्कत शायद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो आपने जो टॉर्चर झेला है वो तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब आपके सामने कम से कम सिलेबस सामने है, तो आप इसको ध्यान में रख के आप इसे पढ़ सकते हो। ऐसे आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हो। यहाँ पे हम ढूंढेंगे, पॉलिटिकल साइंस का तो हमें मिलेगा नहीं। तो आप देखें सिलेबस और मुझे बताएं पॉलिटिकल का और हिस्ट्री का। पॉलिटिकल का आपका नहीं आया है, हिस्ट्री का तो आपको बता दिया है। हिंदी इंग्लिश भी अगर आप देखना चाहें तो हिंदी यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कई तरह की हिंदी दे रखी है। यहाँ पे आरोह वितान वाली भी दे रखी है, अंतराल वाली भी दे रखी है, और भी कई तरह की हिंदी है। आपके पास उसमें से कौन सी हिंदी है? लैंग्वेज इंग्लिश जो है उसमें भी बहुत सारी इंग्लिश दे रखी है। तो कौन सी लैंग्वेज आपके पास है आप उसे देख सकते हैं सिलेबस में। बाकी मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना सिलेबस देख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर आपके डिलीट हैं। और आज से ही अपना मतलब आप अपनी किताब में वो चैप्टर को निशान लगा लो कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ना है और ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, और उस तरीके से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। पॉलिटिकल की वीडियो, हिस्ट्री की वीडियो और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह हमने बनाई रखी है। बाकी पॉलिटिकल का एक बार आप अगर अभी आपका सिलेबस नहीं आया तो आप आ जाने दो, क्या पता वैसा ही सिलेबस आ जाए जैसा सीबीएसई ने किया है। अगर वैसा ही हो जाता है तो फिर तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें। बाकी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी कम कर दिए। यानी आप ये समझिए कि आपके जो चैप्टर हैं काफ़ी डिलीट करने के बाद काफ़ी कम हो गए। अब आप आराम से पढ़ सकते हो। आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में ज़रूर दो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा सही है नहीं है, पहले आना चाहिए था सिलेबस, या क्या नुकसान आपने झेला अभी तक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।